सुरक्षा के सामने लगातार बदलती चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए सुरक्षा तंत्र को भी लगातार मजबूत और आधुनिक बनाना जरूरी है। इसी मकसद से देश में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन यानी NSSC का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, सोमवार और मंगलवार को होने वाले इस 2 दिवसीय सम्मेलन का नेतृत्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस अहम बैठक में देश की आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्य के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का मकसद सिर्फ मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करना नहीं है, बल्कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करना और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना भी है। सम्मेलन में देश के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे अधिकारी अपने अनुभव साझा करेंगे। साथ ही विषय विशेषज्ञों की राय के आधार पर ये समझने की कोशिश होगी कि बदलते खतरे के बीच देश की सुरक्षा व्यवस्था को किस तरीके से और ज्यादा प्रभावी बनाया जाए। आपको ये भी बता दें कि NSSC का ये 9वां संस्करण हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है, यानी इसमें अधिकारी प्रत्यक्ष और वर्चुअल दोनों माध्यमों से शामिल होंगे। इस सम्मेलन में विभिन्न सुरक्षा बलों, केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस बलों के 850 से ज्यादा अधिकारी हिस्सा लेंगे, जो अभी तक के आंकड़े बता रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी इस बात को दिखाती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल और साझा रणनीति को कितना महत्व दिया जा रहा है। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में सुरक्षा से जुड़े कई ऐसे मुद्दे एजेंडे में हैं जो मौजूदा समय में लगातार चुनौती बने हुए हैं। इनमें साइबर अपराध से लेकर वित्तीय धोखाधड़ी, मादक पदार्थों की तस्करी, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन ऐप्स से पैदा होने वाली चुनौतियां, घुसपैठ और अवैध अवृजन जैसे मुद्दे शामिल हैं। इन सभी विषयों के साथ आतंकवाद को सम्मेलन के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में रखा गया है। जमीनी स्तर पर सामने आने वाली चुनौतियों और अधिकारियों के अनुभवों के आधार पर इन खतरों से निपटने के तरीकों पर भी चर्चा होने की संभावना है, या फिर यूं कह लीजिए कि चर्चा होगी। आपको बता दें, साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी आज सुरक्षा व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती बन चुके हैं। इसके साथ ही इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन ऐप से जुड़ी चुनौतियां भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण विषय है। सम्मेलन में इन सभी मुद्दों पर चर्चा के जरिए सुरक्षा व्यवस्था को बदलने तरीकों और नए खतरों के हिसाब से मजबूत करने पर जोर रहेगा। मादक पदार्थों की तस्करी, घुसपैठ और अवैध अवृजन जैसे मामलों पर भी केंद्र और राज्य स्तर पर बेहतर समन्वय की जरूरत पर चर्चा की जाएगी। आतंकवाद इस पूरे सम्मेलन का एक अहम केंद्र रहेगा। आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल और मजबूत करना जरूरी है। सम्मेलन में जमीनी स्तर पर काम कर रहे अधिकारियों के अनुभवों को सामने रखा जाएगा, ताकि आतंकवाद से जुड़ी चुनौतियों को बेहतर तरीके से समझा जा सके और उनसे निपटने के लिए रणनीतियों और प्रभावी को बनाया जा सके। इसके साथ ही विषय विशेषज्ञों की राय को भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में शामिल किया जाएगा। सम्मेलन के एजेंडे में विमानन और बंदरगाह सुरक्षा भी शामिल है। देश की सुरक्षा व्यवस्था में विमान और बंदरगाहों की सुरक्षा का अहम स्थान है। ऐसे में इन क्षेत्रों से जुड़े सुरक्षा पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आतंकवादी गतिविधियों और तस्करी में शामिल भगोड़ों को देश वापस लाने के लिए केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाने के उपायों पर भी विचार किया जाएगा। इस तरह सम्मेलन में सुरक्षा से जुड़े अलग अलग क्षेत्रों को एक साथ लेकर रणनीति तैयार करने पर जोर रहेगा। इस बैठक में सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को सिर्फ एक नजरिए से नहीं देखा जाएगा, बल्कि केंद्र, राज्यों, सुरक्षा बलों और केंद्रीय एजेंसियों के अनुभवों को एक साथ सामने रखकर समाधान तलाशने की कोशिश होगी। देश के अलग अलग हिस्सों में जमीनी स्तर पर काम कर रहे अधिकारियों के अनुभव इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होंगे। उनके सामने आने वाले वास्तविक चुनौतियों और विशेषज्ञों की राय के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन की शुरुआत के पीछे भी एक खास उद्देश्य रहा है। दरअसल 2016 में आयोजित DGP और IGP सम्मेलन के दौरान PM मोदी ने सुरक्षा और पुलिस प्रमुखों को हर वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया था। इसके पीछे मकसद था कि देश की प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे अधिकारियों के व्यापक अनुभव और विषय विशेषज्ञों की विशेषज्ञता को एक मंच पर लाया जाए। तभी से NSSC इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए देश की सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा का एक महत्वपूर्ण मंच बना है। इसका जोर इस बात पर है
कि सुरक्षा तंत्र को बदलते खतरों के मुताबिक तैयार किया जाए। हर साल सामने आने वाली नई चुनौतियों और बदलती सुरक्षा परिदृश्य के बीच जरूरी है कि सुरक्षा एजेंसियां भी अपनी रणनीतियों को लगातार मजबूत करती रहे। इसी सोच के साथ इस बार भी सम्मेलन में मौजूद सुरक्षा चुनौतियों का आकलन और उनसे निपटने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो सोमवार और मंगलवार को होने वाला ये 2 दिवसीय सम्मेलन इसी व्यापक सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जो है ये बैठक होने वाली है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और अब देखना ये होगा कि गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ फैसले लेते हैं, आतंकवाद को लेकर क्या कुछ फैसले सामने आते हैं। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।